नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक वचन। परिभाषा। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। ये आपके दो प्रकार के वचन हिंदी में होते हैं। नंबर एक पढ़ेंगे हम एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज। इन सभी वस्तुओं से एक ही वस्तु का ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसे एक वचन कहेंगे। आगे दूसरा नियम है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों। इन सभी वस्तुओं से एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसे बहुवचन कहेंगे। आगे है बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय। नंबर एक का नियम है आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाते हैं। अगर हम आ की जगह ए कर देंगे तो ये आपके बहुवचन बन जाएंगे दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप घोड़ा। घोड़ा एक भी वचन है। यहाँ पर आप लास्ट में दिखेंगे कि आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय की जगह हम अगर ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा। आगे है लड़का। लड़का शब्द में आप देख रहे हैं लास्ट में प्रत्यय का जो प्रयोग किया जा रहा है वो आकारांत प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। तो आकारांत की जगह अगर हम ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे गधा। गधा में भी लास्ट में आपका आकारांत प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। आकारांत प्रत्यय की जगह हम एक का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बहुवचन बन जाएगा दोस्तों। तो गधा का बन जाएगा गधे। आगे नंबर 2 एक नियम एकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। यहां पर क्या होगा, हम ए जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम पुस्तक। पुस्तक शब्द में अगर हम लास्ट में प्रत्यय में अगर हम ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पुस्तक एक वचन है, यहाँ पर हम प्रत्यय ए का प्रयोग करेंगे तो आपकी बहुवचन बन जाएगा पुस्तक का पुस्तकें। ऐसी सड़क है, सड़क में अगर हम ए प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या होगा, सड़कें हो जाएगा। लेखिका, लेखिकाएं में ए प्रत्यय जोड़ेंगे लेखिकाएं। बात में बातें, गाय में गायें, माता माताएं। इस प्रकार से हम ए का नियम प्रयोग करते हैं। आगे है नंबर 3, तीसरा नियम है या का नियम। इकारांत और इकारांत, आपका छोटी ई जो होती है और बड़ी ई दोनों की बात हो रही है। स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जाति। जाति पर आपका जो छोटी ई की इकारांत होता है उसका प्रयोग किया जा रहा है तो ये बन जाएगा जातियां। यहाँ पर यहाँ का नियम चल रहा है तो यहाँ पर नदी बड़ी की बात हो रही है तो ये बन जाएगा छोटी में चेंज होकर नदियाँ। रीति, रीतियाँ, लड़की, लड़कियाँ। इस प्रकार से आप यहाँ का नियम प्रयोग कर सकते हैं। आगे है नंबर 4 चौथा नियम ओ का नियम। ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे कथा। कथा का बहुवचन बनेगा कथाओं। माता का बहुवचन बनेगा माताओं। साधु का बहुवचन साधुओं। बहन का बहुवचन बहनों। इस प्रकार से आप ओ का नियम लगाकर भी बहुवचन बना सकते हैं। आगे है नंबर 5, पांचवा नियम है
कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे वृंद। ये कुछ शब्द होते हैं, इनका प्रयोग हम बहुवचन बनाने में प्रयोग करते हैं। वृंद को हम जोड़कर बहुवचन कैसे बनाएंगे? मुनि वृंद। तो यहाँ पर मुनि वृंद बहुवचन बन गया। यहाँ पर जन का प्रयोग हुआ है, तो जन का प्रयोग करके बहुवचन कैसे बनाएंगे? युवजन। यहाँ पर गण का प्रयोग हुआ है, तो इसका बहुवचन बनेगा कृषक गण। यहाँ पर वर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका बहुवचन बनेगा छात्र वर्ग। यहाँ पर लोग का प्रयोग हुआ है, तो इसका बहुवचन बनेगा नेता लोग। और इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आप। आगे है, वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक है। निराकरण करेंगे हम इस प्रकार से आगे। नंबर 1, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे प्राण शब्द, इसका प्रयोग हम बहुवचन में ही करेंगे, एक वचन में नहीं कर सकते। ऐसे कि वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, मेरे प्राण छटपटाने लगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जा रहा है। उसी प्रकार से आगे है दर्शन। दर्शन का प्रयोग हम बहुवचन में किस प्रकार करेंगे? वाक्य को देख लेंगे, मैंने आपके दर्शन कर लिए, तो यहाँ पर दर्शन का जो प्रयोग हुआ है बहुवचन में किया गया है। आगे है आंसू शब्द। आंसू का प्रयोग वाक्य में करेंगे, आंखों से आंसू निकल पड़े, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसू का प्रयोग बहुवचन में किया जा रहा है। आगे है होश। होश का प्रयोग करेंगे वाक्य में, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, तो यहाँ पर होश का जो प्रयोग किया जा रहा है वो बहुवचन में किया जा रहा है। आगे बाल, इसका प्रयोग करेंगे वाक्य में, मैंने बाल कटा दिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाल शब्द का प्रयोग भी बहुवचन में किया गया है। आगे है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का प्रयोग करेंगे वाक्य में, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हस्ताक्षर का प्रयोग बहुवचन में किया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे हम दूसरा नियम। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, जैसे माल। माल शब्द आपका एक ही वचन में प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में प्रयोग कर लें आप, माल लुट गया, तो यहाँ पर आप माल देख रहे हैं एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है। आगे जनता। वाक्य है, जनता भूल गई, तो यहाँ पर जनता का प्रयोग एक ही वचन में किया जा रहा है। आगे है सामान। सामान का प्रयोग करेंगे वाक्य में, सामान खो गया, तो यहाँ पर सामान जो शब्द है एक ही वचन में प्रयोग किया गया है। आगे है सामग्री। सामग्री का प्रयोग करेंगे हम, हवन सामग्री जल गई, तो यहाँ पर सामग्री का जो प्रयोग किया गया है वाक्य में एक वचन में किया गया है। आगे है सोना। सोना का प्रयोग करेंगे वाक्य में, सोना का भाव कम हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोना का जो प्रयोग हुआ है वो एक वचन में किया गया है। आगे पढ़ेंगे नंबर 3, तीसरा नियम। आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। आदरणीय, जहां पर आदर के लिए प्रयोग किया जाता है वहां पर आप बहुवचन में प्रयोग करेंगे। यहां पर देख रहे हैं आप पिताजी। पिताजी आ रहे हैं, यहाँ पर पिताजी जो शब्द है एक आदरणीय व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसका प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे, ना कि एक वचन में। एक वचन में प्रयोग करना हमारा बिल्कुल गलत होगा। पिताजी जो शब्द है वो है तो एक वचन, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि आदरणीय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इनका प्रयोग बहुवचन में होगा। आगे है तुलसी। तुलसीदास जो थे वो एक हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे, उनका प्रयोग हम आदरणीय व्यक्तियों के लिए करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा। एक वचन में करना बिल्कुल गलत होगा। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तो यहाँ पर तुलसी का जो प्रयोग किया रहा है एक आदर के लिए किया रहा है, इसलिए ये बहुवचन है। आगे है आप। आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर भी एक आप शब्द का जो प्रयोग हो रहा है एक आदरणीय के लिए किया रहा है, एक आदर के लिए किया रहा है, इसलिए इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा। आगे कब पढ़ेंगे हम नंबर 4, चौथा नियम। अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है, एक का बहुवचन अनेक है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। अनेकों का जो प्रयोग किया जाता है वो अशुद्ध माना जाता है, इसके लिए
ऐसे हम वाक्य पढ़ के देख लेते हैं। वहां अनेकों लोग थे। तो यहाँ पर जो अनेकों का प्रयोग किया जा रहा है ये बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है बिल्कुल। ये शुद्ध आपका नहीं माना जाएगा। इसकी जगह क्या प्रयोग किया जाएगा? अनेक प्रयोग किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे वाक्य, वहां अनेक लोग थे, ये वाक्य आपका शुद्ध होगा। अनेकों की जगह अनेक शुद्ध होगा। आगे है, बाग में अनेकों वृक्ष थे। यहां पर अनेकों का जो प्रयोग किया जा रहा है अशुद्ध किया जा रहा है। अनेकों का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं, उनकी जगह क्या करेंगे? हम अनेक का प्रयोग करेंगे। बाग में अनेक वृक्ष थे, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा इस प्रकार से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।